सुनते आ रहे हैं भजन भक्ति। ज़्यादातर क्या होता है, या तो हम भजन मनोरंजन के लिए करते हैं, या तो भक्ति हम कुछ इच्छाओं के लिए करते हैं। भजन का मतलब होता है अपने आप को भज देना। अपने आप को कौन? अपने आप को भज देंगे तो हम कैसे रहेंगे? अपने आप को मतलब जो हम अहंकार धारण किए हैं, अहंकार में हो के मैं कुछ हूँ, उस कुछ से मुक्त होने के लिए भजन करना, भक्ति करनी, निर्विकार होने के लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के लिए भक्ति करना है। जो हमारे द्वारा बुराइयां हो रही हैं, हमें प्रार्थना करना है कि अब हम वो बुराई नहीं करेंगे। जो भी हमारे द्वारा हुई है, जाने में अनजाने में, समझ में बेसमझ में, आवेश में आके लोगों का हमने अपमान किया है, नीचा दिखाने का प्रयास किया है, अपने आप को उठाने का प्रयास किया है, इससे मुझे मुक्त होना है। अब मुझे समझ में आ गया कि मान से कुछ नहीं मिलता है, झूठा इज्जत से कुछ नहीं मिलता है। मान देने वाला भी चला जाएगा, तुम भी चले जाओगे। सही है, सही बात, समझ रहे हो? सही बात। महान वो होता है जो किसी और को महान बनाए। महान वो नहीं होता जो खुद महान बने और सबको नीचा गिराने का भाव रखे, वो महान नहीं होता। समझ रहे हो? महान वो होता है जो ऊपर उठाने का प्रयास करे समाज के लोगों को, समाज को, उसे महान व्यक्ति कहते हैं। समझ रहे हो? भक्ति निर्विकार होने के लिए करना चाहिए। अगर आप मंदिर में आते हो तो प्रार्थना ये होनी चाहिए कि मैं अपनी बुराइयों से कैसे मुक्त हो जाऊं, निर्विकार कैसे हो जाऊं, परम शांति को उपलब्ध कैसे हो जाऊं। इसलिए कि जो भी व्यवस्थाएं मुझे मिल रही है, बाद में वही मेरे जीवन में कलह का कारण बन रही है। शादी किया, पति पत्नी में झगड़ा हर वक्त हो रहा है, बच्चे हुए, बच्चों से झगड़ा, फिर बच्चे हमें सता रहे हैं। आखिर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? जो बच्चे हमारे द्वारा आए और वही आज हमारे शत्रु बन बैठे, ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर कहीं न कहीं त्रुटियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं। क्या वो गलती है? कहीं न कहीं जरूर हमारा जो इनकम है वो कहीं न कहीं बेईमानी से है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो इसलिए बेईमानी का त्याग करो। समझ रहे हो? भक्ति का मतलब ये होता है, मंदिर में आने का मतलब है समभाव, सब एक जैसे। क्या? सब एक जैसे। यहाँ ना कोई बड़ा है ना छोटा है। जैसे विद्यालय में चाहे राजा का बालक पढ़े या बालिका, चाहे झोपड़ी वाले का, सब एक भाव, सब एक जैसे, सब एक जैसे बेंच पे बैठते हैं, सबके लिए एक व्यवस्था। मंदिर का मतलब जहाँ समभाव हो, समदृष्टि हो, समानता लाने के लिए भक्ति करो। कैसे मैं समभाव में आ जाऊं? जो हम किसी को बड़ा समझते हैं, किसी को छोटा समझते हैं। कहाँ कौन बड़ा छोटा है? आपके गांव में जो बहुत बड़े थे आज दरिद्र हो गए, और जो दरिद्र थे, जिसे आप दरिद्र कह रहे थे समाज के लोग, वो बड़े हो गए ना? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो अगर वो बड़े थे तो छोटे क्यों हुए? अरे वैभव से बड़े थे। आप देखो संस्कार से कौन श्रेष्ठ है? क्या? संस्कार से हमारे गांव में आसपास के लोग, संस्कारी कौन है उसका सम्मान करो। और जो संस्कारहीन है उन्हें अगर समझा सकते हो, समझाओ कि तुम भी ये जो कर रहे गलत, तुम्हारा भी पतन करेगा और समाज को भी इससे दुख है, कहीं न कहीं पीड़ा है, आपके परिवार को, आपको, समाज को, हर व्यक्ति को। तो भक्ति करो सुधरने के लिए। आप समझ रहे हैं? समझ गया। भक्ति करो सुधरने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। समझ रहे हैं? भक्ति का मतलब ये है निर्विकार हो जाना, बुराइयों से मुक्त हो जाना। समझ गए? समझ गया। बोलो। जरूरत से ज्यादा मांग, योग्यता से ज्यादा मांग। योग्यता से ज्यादा मिल जाता है तो हम जाके पोटली मारते हैं। क्या? अपने आप को बर्बाद करते हैं। समझ रहे हो?
योग्यता से ज़्यादा मिलना भी नहीं चाहिए, समझ हो फिर मिले, वो आदमी सदुपयोग करता है। और बेसमझ आदमी है, उसे अगर ज़्यादा दे दोगे तो क्या करेगा, दारू पिएगा, आके घर में चिल्लम चाली करेगा। उसे न मिले तो ज़्यादा अच्छा है। सही सही सही। परिवार में भी कलह पैदा करेगा, समाज में भी कलह पैदा करेगा। जो बोलोगे उसका उल्टा जवाब देगा, क्योंकि अब वो होश में नहीं है। अब उससे बात करने के लिए सुबह तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रात में ऐसा क्यों बोला था? हाँ वही तो कहने का तात्पर्य ये है, सुधरने के लिए भक्ति करो, तब आपका आत्मिक कल्याण होगा। तब आपको समझ में आएगा भक्ति क्या है, मैं क्या हूँ, कहाँ मैं उलझन में फंसा हुआ था। अपने आप को तराशो, अपने आप को निखारो, समझ रहे हो, इसलिए भक्ति करो। मंदिर में आए हो तो अपने बुराइयों को देखो कि मेरे द्वारा क्या समाज में बुराइयां हो रही हैं। कहीं न कहीं तो त्रुटियां हो रही हैं, कहीं किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, कोई मेरे लिए अच्छा आदमी है, कोई बुरा आदमी है। जो मेरी ज़रूरतें पूरा करता है वो अच्छा हो जाता है, जो नहीं कर पाता वो बुरा हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे परिवार में जो हमें देता रहता है बहुत सज्जन है, बहुत अच्छा है, और जिस दिन वो दे नहीं पाता है बहुत बुरा हो जाता है। सही। तो क्या लेन देन से कोई अच्छा बुरा हो जाता है? अच्छाई बुराई उसकी देखो ना, व्यक्ति विशेष की। आप मिलने और न मिलने से उसे अच्छा बुरा क्यों मान रहे हो? किसी ने आपको झूठा इज्जत दिया तो बहुत अच्छा आदमी है, झूठी आपकी बड़ाई की, आपको पता है मैं उस लायक नहीं हूँ, फिर भी एकदम गदगद हो जाते हो, भूल जाते हो। और कोई आपकी ये सच्चाई बता देता है कि तुम जो कर रहे हो गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है, तुम उसको अपना शत्रु बना बैठते हो, जो कि वो आदमी आपके लिए ठीक है, जो आपके बारे में बता रहा है सुधरने के लिए। और जो आदमी आपको बिगड़ने के लिए बताता है, आप उसके पीछे घूमने लगते हो, उसे सम्मान भी देने लगते हो, और आपको पता है ये झूठी बाबाई है, मैं इसे हूँ ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये सब बातों से निकलो और अपना आत्मिक कल्याण समझे। और सुनाओ। नर्मदे।